नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। आज हम लोग फिर से बेल्टॉन के लिए टॉप 30 एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। टॉप 30 इसीलिए क्योंकि अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें टॉप 50 एमसीक्यू ले रहा था, यानी 50 क्वेश्चन ले रहा था। अभी मैंने उसे 30 किया। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि क्वेश्चन थोड़ा कम हो तो याद करना और समझना आसान होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें सिर्फ हमने 30 क्वेश्चन ही डाला है। वो जो भी 30 क्वेश्चन है काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग वीडियो में सभी 30 क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो बने वो आप तक पहुंच जाए। आइए समझते हैं आज के एमसीक्यू का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, रजिस्टर निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। अब चार ऑप्शन हमारे पास है। ए में है प्रोसेसर, बी में है इनपुट डिवाइस, सी में है आउटपुट डिवाइस और डी में है हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर के बारे में पहले से सुना होगा या रजिस्टर को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो ऑप्शन यहाँ जो चार ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है, आंसर भी आपको इसमें समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूं, जो रजिस्टर है ये प्रोसेसर का एक पार्ट होता है। प्रोसेसर आप समझ पा रहे हैं, प्रोसेसर यानी सीपीयू, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। वैसे तो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन रजिस्टर भी एक सीपीयू के अंदर का इंटरनल मेमोरी है जो काफी तेज मेमोरी होता है। और हम लोग जब भी कंप्यूटर पर कुछ काम करते हैं तो हमारा मैक्सिमम डाटा वहीं स्टोर होता है। आप यूं समझे कि जब भी हम लोग कंप्यूटर पर किसी भी तरह का डाटा को इनपुट करते हैं, तो इनपुट करने के बाद जब वो डाटा हमारा आउटपुट होता है तो बीच का जो हमारा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस करने का काम हमारा रजिस्टर करता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर है ये इसका सही आंसर है, यानी कि रजिस्टर जो है हमारा प्रोसेसर का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 2 नंबर में जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2016 के व्यू टैब में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य होता है। ए में है उसी विंडो में एक और एमएस वर्ड की फाइल खोलना, बी में हमारा उसी कंटेंट को दूसरी विंडो में खोलना, सी में हमारा किसी अन्य विंडो में एमएस एक्सेल की दूसरी फाइल खोलना, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, और एमएस पावर पॉइंट यानी 2016 के कह रहा है कि व्यू टैब में न्यू विंडो का जो ऑप्शन होता है उसका यूज किस काम के लिए होता है। इजीली समझिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, तो पहले में है ये उसी विंडो में एक और एमएस वर्ड की फाइल खोलना, ये रॉन्ग है, क्योंकि जब पावर पॉइंट की बात हो रही है यहाँ एमएस वर्ड से कोई मतलब नहीं है। उसी कंटेंट को दूसरी विंडो में खोलना, ये इसका सही आंसर है। और आप एग्जैक्टली पता होगा आपको, जब भी आप किसी भी एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल में आप जब काम कर रहे होते हैं और जब भी आप न्यू विंडो ऑप्शन को चुनकर वहां क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, जो आपका विंडो पहले से खुला हुआ है, जो उसमें डाटा है एज इट इज वही सेम चीज हमारे न्यू विंडो में बनता है। तो यही क्वेश्चन है हमारा, चाहे वो पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो या फिर वर्ड हो, आप किसी में भी न्यू विंडो पर जब जाएंगे और न्यू विंडो पर जब क्लिक करेंगे तो वहां सेम यही होगा। वो क्या होगा, वही कंटेंट जो दूसरे विंडो में दिखेगा। तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हमारा जो ये तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वेब पेज का साइज नहीं है। यानी कि इसमें जो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, अभी 4 ऑप्शन, ए में A4 है, बी में लीगल है, सी में एग्जीक्यूटिव है और डी में लैंडस्केप है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल के पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वेब यानी कि वो लीगल रूप से, ठीक है, इसका साइज नहीं है। तो अब आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो पेज को यूज किया है उन्हें पेज के बारे में पता होगा। पेज हमारा जो साइज होता है अलग अलग साइज का होता है और उसका नाम भी अलग अलग है। जैसे हमारा ये ए में A4 है तो ये पेज का साइज होता है, लीगल भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है। लेकिन ये जो हमारा डी में ऑप्शन है ना, लैंडस्केप, ये हमारे पेज लेआउट टैब का इसके अंदर ये नहीं आता है। लैंडस्केप जो है हमारा ये ओरिएंटेशन का पार्ट है, पर यहाँ पेज के बारे में पूछ रहा है कि जो पेज का इसमें कौन सा टाइप है। A4 होता है, लीगल भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है पेज का साइज।
पर ये लैंडस्केप नहीं होता है क्योंकि ये हमारा ओरिएंटेशन का टाइप है। ओरिएंटेशन आप समझ पा रहे होंगे, पेज का दो ओरिएंटेशन होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे ये डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में हमारा वर्कशीट में निम्नलिखित में कौन सी सेल स्टाइल की श्रेणी नहीं है। वर्कशीट तो सभी लोग समझ पा रहे हैं, जो हमारा एक्सेल होता है। एक्सेल में जब हम लोग प्रोग्राम को ओपन करने के बाद जो वर्कबुक होता है और उस वर्कबुक के अंदर जो हमारा वर्कशीट होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और वो अकॉर्डिंग टू वर्जन, अभी जो हमारा वर्जन 2010 के बाद है उसमें सिर्फ शीट 1 ही रहता है। तो ये कह रहा है कि इसमें वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी सेल स्टाइल की श्रेणी नहीं है। अब सेल स्टाइल आप समझ पा रहे होंगे, जो हमारा टैब होता है, टैब के साथ ग्रुप होता है और उस ग्रुप का नाम है सेल स्टाइल। जिस सेल स्टाइल में अलग अलग तरह का सेल स्टाइल का नाम होता है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो उस सेल स्टाइल के अंदर नहीं होता है। तो पहला है, ए में हमारा गुड, बी में है कैलकुलेशन, सी में है बैड और डी में है कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी होगा, यानी कनेक्शन इसका सही आंसर है। ये सेल स्टाइल की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, और हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में है एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। कह रहा है कि एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से, यानी कि जब भी हम लोग एमएस वर्ड में काम करते हैं और जो कर्सर होता है, कर्सर तो सभी लोग समझ पा रहे होंगे, जब भी हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो जो लाइन होता है जो ब्लिंक करते रहता है उसे हम लोग कर्सर बोलते हैं। तो कह रहा है कि एमएस वर्ड में कर्सर बिंदु से पिछले शब्द को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट यानी शॉर्ट कमांड का यूज किया जाता है। ए में है कंट्रोल बैक स्पेस, बी में है कंट्रोल डिलीट, सी में है कंट्रोल प्लस होम और डी में है अल्ट प्लस बैक स्पेस। अब क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है यहाँ पर, इसे आप अच्छी तरह से सोचकर अगर आंसर को चुनेंगे तभी आपको पता चलेगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि जनरली हम सभी लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कुछ इरेज करना होता है टेक्स्ट को तो हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग कर्सर से, ठीक है, किसी भी बैक स्पेस से जब भी हम लोग किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें किसका यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो कंट्रोल बैक स्पेस है ना, ये इसका सही आंसर है। क्योंकि बैक स्पेस से क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है, मतलब एक एक कैरेक्टर मिटता है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड, तो अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो पहले डी रिमूव होगा, फिर आर रिमूव होगा, फिर ओ रिमूव होगा और फिर डब्ल्यू रिमूव होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कर्सर है और कंट्रोल बैक स्पेस अगर प्रेस करते हैं तो ये पूरा वर्ड, यानी कि ये जो आपका पूरा एक वर्ड है, ये पूरी तरह से एक वर्ड वहां से इरेज हो जाएगा। यानी कि समझना है, इसे आसानी से समझते हैं कि बैक स्पेस से एक एक कैरेक्टर रिमूव होता है और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से एक वर्ड एक बार में रिमूव होता है। तो इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन है, डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव कौन सा है जहां विंडोज स्थापित होते हैं। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है बेसिक से क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बेसिक से। डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव आप सभी लोग समझ पा रहे हो कि डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव किसे कहते हैं या कौन सा होता है। फिर भी एक बार हम लोग ऑप्शन को समझते हैं। ए में है ई, बी में है आपका डी और सी में है सी और डी में है बी। अब यहाँ पे जो ई डी सी बी लिखा हुआ है ये ड्राइव का लोकेशन है। जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं, माय कंप्यूटर खोलते हैं, तो जो आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव होता है यही उसका यहाँ पे लिखा हुआ है ई डी सी बी जो भी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आपके कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम का ड्राइव कौन सा है जहां विंडोज हमारा स्टोर रहता है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगा कंप्यूटर का सारा प्रोग्राम हमारे एक ही ड्राइव में स्टोर होता है और वो है हमारा सी ड्राइव, यानी कॉमन ड्राइव, जहां पे कंप्यूटर, जब भी हम लोग कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो वो सारा प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाकर स्टोर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में आपको ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट सक्षम करने का विकल्प कहां मिलता है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग पहले
क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में आपको ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट सक्षम करने का विकल्प कहां मिलता है। अब ग्रिड लाइन के बारे में आप सभी को पता होगा, जिन्होंने अच्छी तरह से प्रोग्राम में काम किया होगा। तो कह रहा है ग्रिड लाइन और जो प्रिंट का ऑप्शन होता है वो कहां होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन में, ए में है पेज लेआउट, बी में है रिव्यू, सी में है डाटा और डी में है व्यू। तो मोस्टली मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो हमारे ग्रिड लाइन होता है और प्रिंट, ये दोनों चेक बॉक्स जो है ये पेज लेआउट के अंदर बना होता है। अगर आप पेज लेआउट टैब में जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रिड लाइन और प्रिंट का दोनों का चेक बॉक्स बना होता है, जहां पे जब आप वहां क्लिक कर देते हैं तो वहां पे मार्क लग जाता है और फिर वो आपका जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसका सही आंसर पेज लेआउट है। नेक्स्ट हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से पहले समझेंगे। कह रहा है एक यूजर एमएस एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाता है। वह उस रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स इंसर्ट करता है, लेकिन अब वह डाटा और फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना सभी कमेंट्स को रिमूव करना चाहता है। इसके लिए उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझिए। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिमाइंडर कर देता हूं क्वेश्चन को कि एक यूजर है जो एमएस एक्सेल में कुछ काम कर रहा है, यानी कि रिपोर्ट बना रहा है। और रिपोर्ट जब बना रहा है तो रिपोर्ट बनाते समय वो कुछ कमेंट्स को इंसर्ट कर रहा है, यानी कि जो रिपोर्ट में कुछ डाटा लिख रहा है उस डाटा में कुछ कमेंट को इंसर्ट कर रहा है। और वो बाद में चाह रहा है कि जो हमने कमेंट लगाया है उस कमेंट को मुझे रिमूव करना है। तो उसके लिए वो क्या प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस इस 4 ऑप्शन में से एक प्रोसेस है जिसे हमें चुनना है, जो उसका सही आंसर है। ए में है होम टैब में जाएगा, सेल्स ग्रुप में जाएगा और डिलीट करेगा, ये नहीं है। बी में हमारा होम टैब में जाएगा, एडिटिंग ग्रुप में जाएगा, क्लियर फंक्शन होगा या क्लियर कंटेंट। सी में है होम में जाएगा, फिर एडिटिंग ग्रुप को चुनेगा, क्लियर फंक्शन में जाएगा, क्लियर कमेंट्स। और डी में है होम, फिर स्टाइल, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आप यहाँ पर अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे और क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इसका सही आंसर भी दिख रहा है जो हमारा सी है। इस सी में देखिए आप यहाँ पे लास्ट में क्लियर कमेंट्स डिलीट के लिए लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा कि हम लोग सबसे पहले होम टैब में जाएंगे, फिर एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और वहां क्लियर फंक्शन है और फिर क्लियर कमेंट्स, हमारा वो कमेंट्स डिलीट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा बड़ा था, लेकिन जो इसका प्रोसेस है आंसर का वो शॉर्ट है, तो याद रखेंगे इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है एमएस एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब एमएस एक्सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे अलाइनमेंट आप समझ पा रहे हैं, अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है। अगर ये आपको पता होगा तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा जो इसका सही आंसर होगा। फिर भी देखते हैं हमारा जो ए में ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, बी में है रैप टेक्स्ट, सी में है मर्ज एंड सेंटर और डी में है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जिन्होंने अलाइनमेंट को अच्छी तरह से यूज किया होगा उन्हें पता होगा जो हमारा एमएस एक्सेल में अलाइनमेंट होता है उसका कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ए में जो इंक्रीज इंडेंट है ये होता है अलाइनमेंट का पार्ट, बी में रैप टेक्स्ट है ये भी अलाइनमेंट का पार्ट है और सी में मर्ज एंड सेंटर है ये भी अलाइनमेंट का पार्ट है। और डी में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये अलाइनमेंट का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है जब आप विंडो एक्सपी में विंडो प्लस एम दबाते हैं तो क्या होता है, यानी विंडो की के साथ एम प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ए में हमारा सभी विंडो को छोटा करता है, बी में माय डॉक्यूमेंट खोलता है, सी में विंडो क्लोज करता है, डी में सभी विंडो को अधिकतम यानी लार्ज करता है। अब जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझिए। ये एक्सपी या विंडोज 7 या विंडोज 8 ये आपको हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं विंडो के लिए जो कमांड यूज होता है विंडोज का तो लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्रॉक्स मिलता जुलता है, एक जैसा ही है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं के बराबर है। तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है कि एक्सपी में अगर विंडो की के साथ एम प्रेस करेंगे तो क्या होगा। विंडो की आप समझ पा रहे होंगे जो हमारा कीबोर्ड होता है ऑल्ट और शिफ्ट कीज के बीच में हमारा विंडो की होता है। विंडो की के साथ हम लोग आर दबाते हैं तो रन खुलता है, जनरली बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। तो विंडो की के साथ अगर हम लोग एम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर है सभी विंडो को छोटा करता है। मींस अगर आपने अलग अलग विंडो खोल रखा है कि प्रोग्राम का तो उस विंडो को क्या करेगा वो छोटा कर देगा, साइज छोटा कर देगा उसका व्यू देखने के मोड के लिए। क्लियर है। तो हमारा ये
10वां का सही आंसर है, सभी विंडो को छोटा करता है। नेक्स्ट हमारा 11वें नंबर में जो क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में अल्ट प्लस एच एफ डी एफ डैश के समान है। ऑप्शन में हमारा ए में है कंट्रोल एस, बी में है कंट्रोल एफ, सी में है कंट्रोल एच और डी में है कंट्रोल डी। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड में अल्ट की के साथ अगर हम लोग एच फिर एफ और उसके बाद फिर डी और फिर एफ प्रेस करेंगे तो क्या होगा। अगर आप में से जिन्होंने अल्ट के साथ कमांड को यूज किया होगा उन्हें पता होगा। मोस्टली तो वैसे आप लोग शॉर्ट कमांड यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होगा जब भी हम लोग अल्ट की को प्रेस करते हैं तो अल्ट की से भी हम लोग कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। वो उस शॉर्ट कमांड से डिफरेंट होता है। जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं, ये तो इजी है, लेकिन अगर उसे हम अल्ट के साथ यूज करेंगे तो वो कुछ और होगा। अल्ट के साथ तो एफ के नीचे एक अंडरलाइन होगा, एफ होगा, फिर एस के नीचे अंडरलाइन होगा, इस तरह से वो होता है। तो MS वर्ड में जब हम लोग अल्ट प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि जो भी हमारा टैब होता है और उसका ग्रुप होता है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। जो अंडरलाइन जिस कैरेक्टर के नीचे आता है उस कैरेक्टर को अगर हम लोग फिर यहाँ से प्रेस करते हैं तो वो फिर हमारा टैब खुलता है या टूल हमारा यूज के लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में अल्ट के साथ अगर हम लोग H फिर F और फिर D और फिर F प्रेस करेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन के बराबर में हमारा वो ऑप्शन खुलेगा। तो ये कंट्रोल और F, आपको पता होगा कंट्रोल के साथ अगर F प्रेस करते हैं तो फाइंड का ऑप्शन आता है जिसके साथ रिप्लेस भी होता है। तो जनरली हम लोग कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे तो फाइंड का ऑप्शन आएगा। इसी को अगर हम लोग अल्ट के साथ यूज करना चाहेंगे तो अल्ट के साथ इतने की को प्रेस करेंगे तो हमारा ये सेम ऑप्शन आता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसे अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। आप एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष पंक्ति में सभी सेल्स की बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे कि आप एक एक्सेल के वर्कशीट में विशेष पंक्ति में, पंक्ति यानी रॉ में क्या कर रहे हैं हम लोग, बैकग्राउंड को हल्के कलर से फिल कर रहे हैं, फिल करना चाहते हैं। कह रहा है उपयुक्त रॉ का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। यानी कि एक हमने एक्सेल खोल रखा है और एक्सेल में जो हमारा एक रॉ है, कोई एक स्पेशल हम एक रॉ को सेलेक्ट करते हैं और उस रॉ को हल्का कलर करना चाह रहे हैं। तो उसमें ये हमारा जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो उसके लिए नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन से वो काम हो सकता है पर चौथे एक ऑप्शन से वो काम नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा चौथा ऑप्शन है, वो कौन से नंबर का है जो नहीं होगा। तो ए में है फिल कलर, बी में है फॉन्ट कलर, सी में है सेल स्टाइल और डी में है फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट सेल और फिर बैकग्राउंड कलर। तो जो सही आंसर है इसका, ये इसका बी यानी कि फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से आपको इजीली पता होगा कि हम लोग जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट को कलर करने के लिए फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ 3 और ऑप्शन है, फिल कलर, सेल स्टाइल और फॉर्मेट, ये वाला, तो ये तीनों यूज हो सकता है जब भी हम लोग किसी रॉ को कलर करेंगे, चाहे डीप कलर करें या हल्का कलर करें, जैसा भी कलर करना चाहेंगे तो इस तीनों ऑप्शन से कर सकते हैं, फिल कलर से भी, सेल स्टाइल से भी और ये इस तरह से भी। लेकिन ये जो हमारा फॉन्ट कलर है ये रॉन्ग है। तो इसमें यही कह रहा है कौन सा सुविधा उपयोग नहीं करें, किस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर फॉन्ट कलर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 13वें नंबर में क्वेश्चन है विंडोज एक्सप्लोरर का क्या कार्य है। ये हमारा विंडोज एक्सप्लोरर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, GUI के चैप्टर से क्वेश्चन है। विंडोज एक्सप्लोरर आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ए में है नए प्रोग्राम जोड़ना, बी में है सेटिंग बदलना, सी में है खुले हुए विभिन्न विंडोज को व्यवस्थित करना और डी में है फाइल और फोल्डरों को व्यवस्थित करना। तो जो इसका सही आंसर है वो डी होगा, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर का मेन रूप से जो काम है वो है फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना यानी अरेंज करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझेंगे इस क्वेश्चन को। दफ्तर में उपयोग के लिए एक सामान्य लैपटॉप में निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना होगा, यानी कि ऑफिस में यूज होने वाला कोई ऐसा लैपटॉप जिसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन, इस हमारे ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे लैपटॉप में उस तरह का संभावना नहीं होता है। तो यहाँ ए में है USB-C पोर्ट, बी में है वेबकैम,
सी में है 256 जीबी रैम और डी में है 512 जीबी हार्ड डिस्क। अब अगर आप कोई लोग ऑफिस में यूज होने वाले लैपटॉप के बारे में आपको पता होगा, तो मुझे लगता है कि ऑफिस में जो भी लैपटॉप यूज होता है उस लैपटॉप में जो रैम का यूज होता है मोस्टली 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी तक जनरली किया जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा सी में है 256 जीबी रैम, तो इस तरह का बहुत हैवी रैम है, ये हमारे लैपटॉप में यूज नहीं होता है जनरली, जो ऑफिस में यूज होता है। बाकी ये हमारा यूएसबी पोर्ट यूज होता है, वेबकैम भी यूज होता है, 512 जीबी हार्ड डिस्क भी यूज होता है, इससे ज्यादा भी होता है, 1 टेराबाइट तक होता है। लेकिन जो 256 जीबी रैम है ना, ये इसका सही आंसर नहीं है। इतना हैवी रैम यूज नहीं किया जाता है जनरली जो ऑफिस में लैपटॉप को यूज किया जाता है। तो सही आंसर सी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन में। 15वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है आपके पास एक बड़ा दस्तावेज है, यानी बड़ा डॉक्यूमेंट है, और 2 पृष्ठों की टेक्स्ट की तुलना करना चाहते हैं, आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपने क्या किया, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड से क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आपने 100, 200, 300 पेज का कोई डॉक्यूमेंट शीट तैयार किया, आपने उसमें डाटा पूरे तरह से टाइप कर रखा है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा पेज है 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो पेज है हमारा, तो हम 1 से 2 का कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इसमें से किस तरह के ऑप्शन का, फंक्शन का यूज करेंगे। ए में है रिव्यू में जाएंगे, स्प्लिट करेंगे, फाइल में जाएंगे, कंपेयर करेंगे, सी में जाएंगे, सी में है हमारा रिव्यू में जाएंगे, कंपेयर करेंगे, और डी में है व्यू में जाके स्प्लिट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, यानी कि व्यू टैब में जाएंगे और वहां स्प्लिट को चुनेंगे। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने स्प्लिट को यूज किया होगा उन्हें पता होगा कि जब भी हम लोग व्यू में जाके स्प्लिट को टच करते हैं तो क्या होता है, हमारा पेज पर एक बड़ा सा लाइन आ जाता है और वो हमारे पेज की विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, और वहां से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो हमारा डाटा है उस पेज पर, डॉक्यूमेंट पर, उस दोनों को तुलना कर सकते हैं। तो स्प्लिट इसका सही आंसर है डी। यहाँ पे हालांकि ए में रिव्यू और स्प्लिट है, तो ये गलत है, क्योंकि रिव्यू में स्प्लिट नहीं होता है। जब भी स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा आपको तो व्यू में मिलेगा, तो सही आंसर डी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह है जो डैश है, जो किसी यूजर की हटाई गई डिलीट फाइल और फोल्डर को रखता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन है हमारा, कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव में एक विशिष्ट नाम वाली जगह है, मतलब एक स्पेशल ऐसा कोई प्लेस है जहां पे हमारा डिलीट किया गया फाइल या के स्टोर होता है। तो ए में है हमारा रिसाइकल बिन, पब्लिक ट्रेस, बी में है मेनू, सी में है डेस्कटॉप, और डी में है विंडोज। मुझे लगता है कॉमनली सभी लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में किसी भी डाटा को डिलीट करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं, तो वो जाकर कहाँ स्टोर होता है, रिसाइकल बिन में। तो इसका सही आंसर ए यानी रिसाइकल बिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 एमएस एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है, यानी एक आदमी एमएस एक्सेल के 2 विंडो को खोल रखा है और वो दोनों पर एक साथ काम कर रहा है, यानी बारी बारी से। वह दोनों कार्य पुस्तिकाओं की तुलना के लिए उन्हें एक ही विंडो पर चाहता है। ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरह से समझिए आप। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक व्यक्ति 2 एमएस एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है और वह दोनों कार्य पुस्तिका यानी दोनों डॉक्यूमेंट की को तुलना करने के लिए वह एक ही विंडो पर जाना चाहता है। तो उसके लिए वह किस फंक्शन का उपयोग करेगा। ए में हमारा अरेंज ऑल, बी में है न्यू विंडो, और सी में है जूम, और डी में है फ्रीज। तो जो सही आंसर है इसका अरेंज ऑल है। एक साथ अगर हमने 2, 4, 5, 10 विंडो खोल रखा है तो वहां अगर आप अरेंज ऑल करेंगे तो वो क्या होगा, अरेंज कर लेता है विंडो को। आप इसे यूज करके देखना प्रैक्टिकली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। रन तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो हमारा कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड जो हमारा जुड़ा रहता है, कीबोर्ड में हमारा जो कीज होता है विंडो की, उस विंडो की के साथ हम लोग रन को यूज करते हैं। विंडो के साथ आर अगर प्रेस करते हैं तो रन का ऑप्शन आता है। रन एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप शॉर्टली किसी प्रोग्राम को खोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है कि रन के थ्रू अगर हम लोग एमएस वर्ड को खोलना चाहें तो हम लोग क्या टाइप करेंगे,
रन में जाके। तो यहाँ पे ए में है MS विन, बी में है MS विन वर्ड, सी में है MS वर्ड और डी में है विन वर्ड। इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने शॉर्टली MS वर्ड को खोला होगा या बराबर आप खोलते होंगे उन्हें पता है कि वो क्या करते हैं, विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो रन का डायलॉग बॉक्स आता है और वहां पे आप टाइप कर देते हैं विन वर्ड, यानी जो हमारा डी में ऑप्शन है विन वर्ड, और विन वर्ड टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। सही आंसर डी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन है। 19वें नंबर में क्वेश्चन है MS एक्सेल में किस मेनू से वर्ड आर्ट प्रतीकों को जोड़ा जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कि MS वर्ड में जो वर्ड आर्ट होता है वो किस टैब के अंदर होता है। इजी क्वेश्चन को मैं समझाना चाह रहा था आपको कि आप इजीली समझ जाएं। ए में है होम टैब, बी में है व्यू टैब, सी में है रिव्यू टैब और डी में है इंसर्ट टैब। वर्ड आर्ट आप सभी ने यूज किया होगा। वर्ड आर्ट क्या है, जो हमारे इंसर्ट टैब के अंदर होता है। सही आंसर इसका डी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं जब MS वर्ड में काम करते हैं तो वर्ड आर्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वर्ड आर्ट क्या करता है, वहां जब आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको काफी सारा टेक्स्ट का डिजाइन मिलेगा जो टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाता है। यानी कि आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, आप अपना नाम या किसी एजुकेशनल प्लेस का नाम कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, उसे डेकोरेटिव टेक्स्ट के रूप में कलरफुल करके, तो वो बना बना कलर है, टेक्स्ट भी है, बस आपको टाइप करना है और उस डिजाइन को चुनना है। आपका वो वर्ड आर्ट के थ्रू वो आपका डिजाइन क्लियर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, पेज पर दिखेगा। इसके लिए हम लोग वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। ये इंसर्ट टैब के अंदर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 20वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 20वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होम टैब का एक फंक्शन नहीं है। अब जिन्होंने पावर पॉइंट को अच्छी तरह से यूज किया होगा और वो भी 2016 के पावर पॉइंट को, MS पावर पॉइंट 2016 को, उन्हें समझ में आ रहा होगा इसमें होम टैब का कौन सा ऑप्शन नहीं है। ए में है फाइंड, बी में है स्लाइड डिजाइन, सी में है न्यू स्लाइड और डी में है सेक्शन ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा, यानी कि स्लाइड डिजाइन नहीं होता है। होम टैब के अंदर फाइंड होता है, न्यू स्लाइड होता है, सेक्शन ऑप्शन भी होता है, पर ये स्लाइड डिजाइन नहीं होता है। तो ये हमारा इसका सही आंसर बी होगा। तो ये था हमारा 20वां क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन में। देखते हैं MS वर्ड 2016 में ई पोस्टेज का विकल्प डैश से चुना जा सकता है। तो ई पोस्टेज का विकल्प उन्हीं को पता होगा जिन्होंने MS वर्ड में सभी टैब को यूज किया होगा। ए में है रिव्यू टैब, ट्रैकिंग ई पोस्टेज, व्यू टैब, आउटलाइन ई पोस्टेज, सी में है फाइल ऑप्शंस ई पोस्टेज और डी में है मेलिंग्स लेवल्स ई पोस्टेज। तो मैं आपको बता दूं जो इसका सही आंसर है वो डी होगा, यानी कि मेलिंग टैब में जब आप लेवल्स में जाएंगे और लेवल्स पे क्लिक करेंगे तो उसी लेवल्स के आपको विंडोज के अंदर ऑप्शन मिलेगा ई पोस्टेज का। तो इसका सही आंसर डी है, यानी कि जो MS वर्ड 2016 में ई पोस्टेज का विकल्प है वो मेलिंग टैब के अंदर लेवल के विंडोज के अंदर ई पोस्टेज का ऑप्शन मिलेगा आपको। सही आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्सेल से क्वेश्चन है। एक MS एक्सेल शीट में A1 और B1 में क्रमशः 10 और 100 है। फंक्शन A1 मल्टीप्लाई B1 का परिणाम क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। एक्सेल में जिन्हें जोड़ घटाव गुना भागा सब कुछ पता होगा वो मुझे लगता है कि बहुत इजीली इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और शॉर्टली इसे अब तक में उन्होंने सॉल्व भी कर दिया होगा। जो हमारा पहला ए में ऑप्शन है 90 और बी में है 110, सी में है 1000 और डी में है 100। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा A1 है ये तो आपको पता है, जो सेल जो हमारा होता है सेल का होता है A1, A2, B2, B3। तो A1 में लिखा हुआ है 10 और B1 में लिखा हुआ है 100। अगर हम लोग अगले में जो हमारा अगला सेल है वहां जब हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे बराबर और A1 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, और B1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 10 के साथ अगर 100 को गुना करेंगे तो 1000 होगा। तो सही आंसर सी है। नेक्स्ट हम लोग 23वें नंबर में देखते हैं। 23वें क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी आकार की मान्य श्रेणी नहीं है। आकार मतलब समझ रहे होंगे ना, शेप। शेप को हिंदी में हम लोग आकार बोलते हैं। यानी कि एक्सेल 2016 में जो यहाँ पे ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन शेप के नाम से नहीं है।
यानी जो हम लोग शेप यूज करते हैं तो शेप का अलग अलग नाम होता है। तो इसमें वो कौन सा शेप है जो MS Excel 2016 में नहीं होता है? पहला है लाइंस, कॉलिन्स, रेक्टेंगल, फ्लो चार्ट। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने अच्छी तरह से शेप को यूज किया होगा उन्हें शेप का नाम पता होगा। तो इसमें जो लाइंस है ये होता है जहां से हम लोग अलग अलग तरह की लाइन को खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल भी होता है, फ्लो चार्ट भी होता है, पर ये कॉलिंग नहीं होता है, कॉल आउट्स होता है। तो ये इसका जो बी है ये इसका आंसर सही है, यानी कि ये नहीं होता है। कॉलिंस जो शेप है ये कोई शेप का नाम नहीं है, ना ऐसा कोई शेप होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, विंडोज अपडेट कहाँ उपलब्ध होते हैं? यानी कि विंडोज जो हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कहाँ से अपडेट होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए में है डिवाइस एंड प्रिंटर, बी में है डिफॉल्ट प्रोग्राम, सी में है सिस्टम एंड सिक्योरिटी और डी में है हेल्प एंड सपोर्ट। यानी कि इस 4 ऑप्शन में एक सही आंसर है। हम लोग जब हमारा जो विंडो है वो टाइम टू अपडेट होते रहता है, तो कहां से अपडेट होता है? तो सी यानी सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यहीं से हम लोग विंडोज को ऑटोमेटिकली या विंडोज को यहां से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट 25वें नंबर में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब जिन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझा होगा उन्हें पता होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है और ऑपरेटिंग जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, MS Excel, पेंट, लिनक्स और फोटोशॉप। अब यहाँ आपको समझना होगा इसमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो ऑप्शन है ये लिनक्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या विंडोज हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, MS DOS हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। बाकी यहाँ जो और 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है MS Excel, पेंट और फोटोशॉप, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर लिनक्स होगा। लिनक्स जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, MS Excel में डैश तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम देता है। यानी कि MS Excel में डैश लॉजिक को एक्सेप्ट करता है और उसका रिजल्ट देता है। ए में है पिक्चर, बी में है फंक्शन और सी में है हाइपरलिंक और डी में है चार्ट। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है देखने से समझ में आ रहा है कि ये आपका जो फंक्शन है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो MS Excel में फंक्शन जो है वो लॉजिक को एक्सेप्ट करता है और कोई रिजल्ट देता है। तो सही आंसर इसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27वें नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, MS Word 2016 में रैप टेक्स्ट फंक्शन कौन से मेनू के अंदर होता है? ए में है रिव्यू, बी में है होम और सी में लेआउट और डी में व्यू। अब रैप टेक्स्ट का यूज जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा कि जो हमारा रैप टेक्स्ट है वो लेआउट के अंदर होता है, यानी पेज लेआउट के अंदर होता है। और रैप टेक्स्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं मोस्टली MS Word में, जब आप इंसर्ट पे जाकर इंसर्ट टैब में जाकर वहां से पिक्चर ऑप्शन में जाकर किसी पिक्चर को अगर पेज पर लाएंगे या कोई क्लिप आर्ट को पेज पर लाएंगे तो क्या होता है पेज के साथ चिपक जाता है। तो हम लोग रैप टेक्स्ट के थ्रू क्या करते हैं वहां से उसके अंदर कई सारा ऑप्शन होता है, जो ज्यादा यूज होता है वो मैं बता रहा हूँ। टाइट करते हैं, टाइट का ऑप्शन वहां से चुनते हैं तो हमारा पिक्चर फिर मूव करने के लेवल में आ जाता है, यानी पिक्चर को आप पेज पर मूव कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज ज्यादातर उस काम के लिए ही करते हैं। तो ये हमारा लेआउट के अंदर होता है MS Word में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, MS Excel में बाय डिफॉल्ट पेज का साइज होता है। यानी कि जो MS Excel है जो हम लोग खोलते हैं तो उसमें जो पेज का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है? A4, A3, लीगल, लेटर। अब ये सब पेज का ही नाम है, अलग अलग पेज के साइज का नाम है। जनरली बहुत सारे लोग कॉमनली समझते होंगे A4, पर A4 नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है डी यानी लेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29वें नंबर में हमारा क्वेश्चन है, MS Excel में फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट क्या है? यानी कि MS Excel में अगर आपको कोई फंक्शन डालना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट कीज क्या यूज करते हैं? ए में है F3, बी में है F9, सी में है F5 और डी में है F7। तो जो हमारा ये फंक्शनल कीज है इस फंक्शनल कीज में हम लोग F3 को प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है कोई भी फंक्शन डालने का शॉर्टकट की यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये हमारे MCQ का लास्ट क्वेश्चन है 30वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है?
सेकेंडरी मेमोरी तो समझ पा रहे होंगे ना, दो तरह का मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को ही हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मैं इसलिए समझा दिया कि आपको यहाँ ऑप्शन अब समझ में आ गया होगा इसमें से कौन सा परमानेंट मेमोरी है। एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी। अब यहाँ अगर आप सेकेंडरी मेमोरी को देखेंगे तो आपका ये हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी यानी परमानेंट मेमोरी है। बाकी जो तीन ऑप्शन है रोम, रैम या फ्लैश मेमोरी, ये सब हमारा टेम्परेरी मेमोरी आता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। ये था हमारा आज के एमसीक्यू का पूरे 30 क्वेश्चन का हमने आज सेट बनाया था और क्वेश्चन को काफी स्टैंडर्ड बनाना चाहा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी क्वेश्चन को समझने में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना।